सुनकर मधुरगण शब्द को पाते प्रमोद में और जो श्री कृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर। तो गण शब्द बादलों की आवाज, प्रमोद प्रसन्नता, म्योर मोर। श्री कृष्ण के द्वारा मधुर वचनों को सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को का इस प्रकार प्रसन्नता हुई जिस प्रकार बादलों की मधुर ध्वनि को सुनकर मोर को प्रसन्नता महसूस होती है। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके थे। भक्ति के गुरुबार से मानो वचन उनके थके। राजा युधिष्ठिर से खुशी से सहसा न कुछ भी कह सके थे। भक्ति के गुरुबार से मानो वचन उनके थके। राजा युधिष्ठिर थे वह श्री कृष्ण की भक्ति भावना से इस प्रकार प्रसन्न थे कि वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ समय के लिए उनके वचन ही क्या थक से गए थे। साक्षात चराचर नाथ तुम रखते समय सब हो गया। आश्चर्य क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया। साक्षात समय स्वामी चराचर नाथ जड़ चेतना चर अचर तुम रखते समय जब हो दया। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु आप तो जड़ चेतना चर आचर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। जब आप सब पर अपनी दया रखते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि जयद्रथ युद्ध में मारा गया। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहता है कि आप तो सभी पर दया भाव रखने वाले हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि जयद्रथ युद्ध में मारा गया। तो भी इसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं। साधन सफलता सुख सैदी सुख दृष्टि आता है नहीं। तो भी इसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं। साधन सफलता सुख सैदी सुख दृष्टि आता है नहीं। तब युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहता है कि यह समाचार सुनकर भी सुख क्या मेरे हृदय में नहीं समा रहा है। साधन सफलता सुख सैदी सुख दृष्टि आता है नहीं। जिस प्रकार साधन की प्राप्ति के बाद सफलता का सुख हृदय में नहीं समाता उसी प्रकार यह सुख भी मेरे हृदय में नहीं समा रहा है। अर्थात युधिष्ठिर बहुत ही खुश है। बहुविध तत्वज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही, माधव तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहता है बहुत ज्ञानी युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहता है कि बहुत से ईश्वर के ज्ञानियों ने मुझसे यह बात कही है कि हे माधव जो भी तुम्हारी इच्छा होती है संसार में सर्वदा वही होता है। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते। ज्ञानी विवेकी विज्ञवर विशेष तुमको जानते। अज्ञानी वे मूर्ख व्यक्ति आपको केवल एक इंसान या मानव ही समझते हैं। ज्ञानी तथा विवेकशील व्यक्ति आपको विशेष इस जगत का स्वामी ही समझते हैं। ज्ञानी और विवेकशील व्यक्ति आपको इस संसार का स्वामी समझते हैं और अज्ञानी व मूर्ख लोग आपको साधारण जन ही समझते हैं।